कभी आपने सोचा है क्यों महादेव, जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं? क्यों वे गले में सर्प पहनते हैं, सिर पर चंद्रमा रखते हैं और शरीर पर राख? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसमें छिपा है जीवन का सबसे गहरा रहस्य? आज हम जानेंगे भस्म का रहस्य। भस्म जो केवल राख नहीं बल्कि शिव का संदेश है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और आत्मा का अर्थ क्या है। बहुत समय पहले जब सृष्टि की गति ठहर सी गई थी, देवता परेशान थे क्योंकि भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। वे इतने गहरे ध्यान में डूब गए थे कि ना समय का भान रहा, ना शरीर का, ना संसार का। उनका मन केवल शून्य में विलीन था। देवताओं को चिंता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया, अगर शिव का विवाह नहीं हुआ तो शक्ति यानी पार्वती का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा और शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है। तब उन्होंने कामदेव को बुलाया। काम यानी इच्छा का देवता, वो जो मन में प्रेम, आकर्षण और जीवन की लहर जगाता है। ब्रह्मा बोले, कामदेव, तुम्हें शिव की तपस्या भंग करनी होगी, केवल तभी सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। कामदेव जानते थे यह कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि अगर शिव की तीसरी आंख खुल गई तो वे भस्म हो सकते थे। फिर भी उन्होंने सृष्टि के हित के लिए साहस किया। वो हिमालय पहुंचे जहां शिव गहरी समाधि में बैठे थे। वसंत का समय था, वातावरण में सुगंध, संगीत और प्रेम की लहरें थीं। कामदेव ने अपना पुष्प बाण निकाला जो मन में इच्छा जगाता है और निशाना साधा सीधे शिव के हृदय की ओर। वह बाण लगा, शिव की समाधि टूटी। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि यह व्याघात किसने किया है। क्षण भर में उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस अग्नि ने सब कुछ जला दिया। कामदेव भस्म हो गए, केवल रति रह गईं, उनकी पत्नी जो विलाप करती रही। रति का दुख देखकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे रति, तेरे पति नष्ट नहीं हुए, वे केवल रूपहीन हो गए हैं। अब से कामदेव हर हृदय में इच्छा के रूप में रहेंगे, पर बिना शरीर के। और फिर शिव ने उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। वो राख जो किसी की इच्छा का परिणाम थी, अब शिव का श्रृंगार बन गई। भस्म का यही अर्थ है, मैंने इच्छाओं को जला दिया है। भस्म केवल राख नहीं है, यह वैराग्य का प्रतीक है। जब शिव ने कामदेव को भस्म किया तो उन्होंने प्रेम को नहीं नष्ट किया, उन्होंने कामना को नियंत्रित किया। उन्होंने दिखाया कि जब मन की इच्छाएं जल जाती हैं तभी सच्चा ज्ञान संभव होता है। हर बार जब शिव भस्म लगाते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। भस्म लगाना एक घोषणा है कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह एक दिन मिट जाता है। फिर भी मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। भस्म हमें यह सिखाती है कि विनाश भी सृजन का हिस्सा है। शिव का हर प्रतीक कुछ सिखाता है। भस्म हमें मृत्यु की याद दिलाती है। यह कहती है, चाहे राजा हो या भिखारी, अंत में सब इसी राख में मिल जाते हैं। तो फिर घमंड कैसा? भस्म हमें विनम्रता सिखाती है। भस्म वैराग्य का भी प्रतीक है। जब कोई साधक भस्म लगाता है तो वह कहता है, अब मेरा मोह समाप्त हुआ, मैंने अपनी इच्छाओं को जला दिया है। यह केवल बाहरी नहीं, भीतर का त्याग है। भस्म आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक है। जैसे अग्नि हर वस्तु को शुद्ध करती है, वैसे ही भस्म लगाना संकेत देता है कि साधक ने अपने भीतर की अशुद्धियों को भस्म कर दिया है। और यही कारण है कि शिव को संहारक कहा जाता है, जो विनाश करते हैं, पर उसी विनाश से नई सृष्टि का आरंभ होता है। भस्म का यही संदेश है, हर अंत में एक शुरुआत छिपी है। आज विज्ञान भी मानता है कि भस्म में औषधीय तत्व होते हैं। प्राचीन भारत में इसका उपयोग शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने, त्वचा की बीमारियों को दूर करने और मानसिक स्थिरता बढ़ाने के लिए किया जाता था। कई योगी आज भी विभूति यानी पवित्र भस्म लगाते हैं, क्योंकि यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और आत्म संयम का प्रतीक है। जब कोई साधक भस्म लगाता है, वह कहता है, अब मैं न यह शरीर हूं, न मन हूं, मैं केवल आत्मा हूं जो अमर है। हम सबके भीतर कामदेव जैसे क्षण आते हैं। इच्छाएं, लोभ, वासना, ईर्ष्या, ये सब हमारे भीतर की अग्नि है। शिव का भस्म हमें सिखाता है कि इन अग्नियों को बाहर नहीं, भीतर जलाओ। जब तुम अपनी नकारात्मकता को जलाते हो, जब तुम अपने लोभ और वासना को भस्म कर देते हो, तो तुम्हारे भीतर शिव प्रकट होते हैं। भस्म हमें जीवन छोड़ने को नहीं कहती, बल्कि सिखाती है,
जीवन में रहो लेकिन मोह से मुक्त रहो। शिव भस्म लगाते हैं क्योंकि वे मृत्यु से नहीं डरते, वे मृत्यु को गले लगाते हैं। उनके लिए भस्म जीवन का सत्य है। जब वे भस्म लगाते हैं, वे कहते हैं, जो जला है वह मिटा नहीं, वह बस अपने रूप को बदल चुका है। यही आत्मा का स्वरूप है, जो कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। हम सबको भस्म लगाना जरूरी नहीं, पर भस्म की भावना को जीना जरूरी है। हर दिन अपने भीतर की नकारात्मकता को भस्म करो, अपने अहंकार को जलाओ, अपने क्रोध को मिटाओ, अपनी वासनाओं को साधो। क्योंकि जब मन भस्म हो जाता है, तभी आत्मा चमकती है। महादेव का हर प्रतीक गहराई का महासागर है। सर्प, चंद्र, गंगा, भस्म, सब कुछ हमें कुछ न कुछ सिखाता है। भस्म हमें बताती है कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु निश्चित है, पर आत्मा अजर अमर है।